Welcome to all of students to online classes directed Sardabal Niketan Secondary School Alai. Class 9th subject English. In this episode we are going to learn the title names tense. टेंस वर्ड्स जिसका हिंदी मीनिंग होता है काल। टेंस है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? काल। इसके टेंस के डेफिनेशन। Tense is the forms of verb that denote the times of verb. यानी टेंस है वह क्रिया के समय को क्या करता है? बतलाता है। काल क्रिया के समय को बतलाने को बतलाता है कि ये जो क्रिया है वो किस काल के अंदर क्या है? समाप्त हुई। और टेंस के डेफिनेशन, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस है वो क्रिया का रूप है, यानी ये क्रिया के रूप है दैट इंडिकेट या डिनोट द टाइम ऑफ वर्ब। ये क्रिया के समय को क्या करती है? बतलाता। ये टेंस है, ये क्रिया के समय को बताता है कि ये जो अमुक क्रिया है ये किस काल में घटित हुई। इसके बाद टाइप ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार। टेंस के जो प्रकार है ये 3 प्रकार है टेंस के। दे प्रेजेंट टेंस 1, 2, दे पास्ट टेंस, और तीसरा जो टेंस का प्रकार है दे फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइप्स के क्या है? टेंस है। यानी टेंस के प्रकार, काल के प्रकार। काल के प्रकार यानी टेंस के प्रकार है वो कितने हैं? 3 है। इसके बाद में 1, 2 और इसका तीसरा जो अपन देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस के भाग, इसका वर्गीकरण। प्रत्येक टेंस का 4 भागों में क्या है? बांटा गया है। तो 4 कौन कौन से? दे सिंपल कोष्ट लगा करके टेंस 1, 2 है दे आगे लगा करके, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपल आगे लिख देते हैं। दे कंटिन्यूस टेंस। नंबर 3 दे परफेक्ट टेंस, और दे परफेक्ट कंटिन्यूस
टेंस। यानी टेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, इसके 4 भाग है। टाइप ऑफ टेंस है, ये इसके टेंस के 3 प्रकार है और प्रत्येक के कितने भाग है, 4 है। अगर यहाँ पर अगर अपन नाम लिखते हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के 4 भाग हो जाएंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट। और यहाँ पर अगर अपन क्या पास्ट लिखेंगे तो पास्ट के कितने भाग हो जाएंगे, 4। जैसे प्रेजेंट लिखा तो दे प्रेजेंट सिंपल टेंस, दे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या है, टेंस की डेफिनेशन और टाइप ऑफ टेंस और क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। यानी क्या, टेंस के ये 4 भाग है, टेंस के 3 प्रकार है और टेंस है ये क्या करता है, वर्ब के समय को बताता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे राम रीड्स ए नोवेल, दूसरा राम read a novel, तीसरा राम will read a novel। अब इसके अंदर जैसे रीड का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। रीड में से एक सामान्य जो वर्ब्स है, रीड इन पढ़ना। अब इसमें अपन देखेंगे कि इसमें ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया है, तो इसमें ये जो टेंस है ये इस पढ़ने के क्या है, समय को क्या है, इसका ये बताता है कि ये जो घटना है ये एक किस अमुक समय के अंदर ये घटना घटित हुई है, कार्य यानी समाप्त हुआ है, समापन हुआ है। जैसे राम रीड्स ए नोवेल, राम एक उपन्यास पढ़ता है। इसका अर्थ है, पढ़ता है का अर्थ है कि इसका जो काम है वो अभी क्या जारी है, इसलिए इसमें क्या ये जो टेंस लगा है एस रीड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें यह वर्तमान काल को इंगित कर रहा है। राम ने एक उपन्यास पढ़ा, इसमें क्या है, वर्ब ये दर्शाती है कि ये जो घटना है, ये घटना क्या है, इसको ये हो चुकी है, यानी इसको क्या है, समय है ना, वो घटना है वो पहले की है, यानी क्या भूतकाल को बताती है, तो ये क्या भूतकाल को शो कर रही है। और विल रीड वो पढ़ेगा, इसका अर्थ है टेंस है, ये क्या क्रिया को समय को बताता है कि ये घटना आगे के समय में होगी, यानी क्या ये फ्यूचर टेंस को शो कर रही है। तो इस प्रकार से ये जो टेंस है ये क्या करते हैं, इस वर्ब के समय को क्या करते हैं, इसका ये निर्धारण करते हैं। द पिक्चर्स ऑफ द वर्ब्स हैपन्स इन एनी टाइम्स, यानी क्या है, कोई घटना किस समय में क्या घटित हुई, ऐसे क्या है टेंस है, ये क्या वर्ब्स के समय को ये इंडिकेट करते हैं। आज हम टेंस के अंदर ही सबसे जो पहला टेंस है उसको अपन पढ़ेंगे। प्रेजेंट के 4 भाग है, उसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट है सिंपल है टेंस। सभी जो टेंस है यानी प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और 3 टेंस है तो 4 तिरी 12, यानी क्या है कि जो टेंस के प्रत्येक जो भाग है उसमें 4 है, तो कुल ये जो टेंसों की जो ये संख्या है वो कितनी हो जाएगी 12। उसके अंदर ये जो पहला टेंस है द प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये टेंस क्या है कि सभी टेंसों के शुरू में ये आता है और बाकी सभी टेंसों से इस टेंस के रूल हैं वो बाकी टेंसों की अपेक्षा थोड़े कठिन है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सबसे पहले अपन क्या इसकी पहचान लेते हैं, हिंदी पहचान।
पहचान है पहली हिंदी के अंदर। हिंदी में यह है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द आते हैं। और तो ये क्या टेंस जैसे वो पढ़ता है, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, तो ये हिंदी वाक्यों के अंत में अक्सर ते ऐसे क्या वर्ड आते हैं। तो अपन उसे हिंदी वाक्य से अपन पहचान सकते हैं कि इसके अंदर जो टेंस है वो आपके दे प्रेजेंट सिंपल टेंस से ये क्या है बिलोंग करता है। इसके बाद इसकी अंग्रेजी पहचान देखें और 9th क्लास के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अंग्रेजी जो पहचान है, इसके जो इस टेंस के कीवर्ड है वो क्या सबसे महत्वपूर्ण है। इस टेंस के कीवर्ड है ऑलवेज। और ये जो टेंस है ये 9th क्लास में कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम, नेवर, डेली, रेगुलरली और एवरी डे, एवरी डे, मंथ और ये वीक। ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स, नेवर, डेली, एवरी डे, मंथ और वीक, यह और रेगुलरली होगी ना, रेगुलरली, डेली, नेवर, समटाइम, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली और एवरी डे और मंथ और वीक, 21। ये इतने जो वर्ड है ये किसको शो कर रहे हैं? यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये क्या की वर्ड है। अब इसमें वैसे वाक्य के मूलतः क्या, वैसे वाक्य का अपन अर्थ के आधार से देखें तो वाक्य के देखिए 5 प्रकार है। एक देखो, एक होता है एसरेटिव, एसरेटिव सेंटेंस। 2 नंबर है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह है बेस ऑफ मीनिंग, यानी क्या है? बेस ऑफ मीनिंग यानी क्या? ये अर्थ के आधार से है। अर्थ के आधार से अंग्रेजी में जो वाक्य के प्रकार है वो कितने हैं? 5 है। एसरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है और तीसरा है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये अर्थ के आधार से हैं, यानी मीनिंग, बेस ऑफ मीनिंग यानी क्या है? अर्थ के आधार से ये वाक्य के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। अगर इसकी क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस यानी क्या सेंटेंस के अपन क्या है कि इसकी बनावट के आधार से देखते हैं तो अंग्रेजी में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस। एक होता है तुम्हारे कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। और एक होता है तुम्हारे कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस। ये क्या बनावट के आधार से, यानी ये स्ट्रक्चर के आधार से वाक्य के जो प्रकार है वो कितने हैं, 3। कितने प्रकार है, 3। और अगर मान लो अपन बनावट के आधार से देखें तो ये वाक्य कितने प्रकार है, 5। फिर आगे क्या है कि ये जो एसरेटिव सेंटेंस है इसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है। एक होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्या है ये, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या आता है, नोट आता है। नेगेटिव में क्या आएगा, नोट आता है। एसरेटिव सेंटेंस है जिसमें ये साधारण वाक्यों का बोध होता है, जिसमें एफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव दोनों जो सेंटेंस है ये क्या एसरेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, और इम्पेरेटिव में क्या है, आदेशात्मक वाक्य जिसमें कोई आदेश है, सलाह है, प्रार्थना है, ये ऐसा है। तो ये किस में आएगा, इम्पेरेटिव में आएगा। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है इसमें क्या है, कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, ये क्या है व्यक्त किया जाता है एक्सक्लेमेटरी में। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है कि कोई विषय को संबंधित होता है जिसमें क्या कोई कामना की गई है या अभिशाप, कर्ष, और ये तुम्हारे विषय से संबंधित है। तो ये कितने प्रकार हैं, बेस ऑफ मीनिंग के आधार से 5 है और स्ट्रक्चर के आधार से कितने हैं, 3 है। तो अपन क्या इस टेंस के अंदर है, अपन क्या है इसमें एफर्मेटिव के नियम को हम पढ़ेंगे और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के नियमों को पढ़ेंगे। बाकी जो नियम है इसमें वो जैसे इसमें है नियम वैसे बाकी सेंटेंसों में क्या है लागू होते हैं। एक नंबर एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस की इसमें यह है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो यह जो मेन वर्ब है उसके साथ एस और ई एस लगता है। क्या लगता है, एस और ई एस। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है भी, कौन से जो मेन वर्ब है उनके साथ तो एस लगेगा और कौन से जो मेन वर्ब है उसके साथ ई एस लगेगा। तो एस से मेन वर्ब है और उसके अंत में अगर एस आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, ओ आता है, एक्स आता है और एस एच आता है। अगर ये किसी सिंगुलर सब्जेक्ट है और मेन वर्ब के अंत में अगर ये वर्ड है तो उसमें लगाएंगे ई एस, अपवाद को छोड़ करके। और बाकी जो शेष वर्ब है, बाकी क्या है, जो शेष है मेन वर्ब है उसके साथ अपन क्या लगाएंगे, ओनली एस। क्या लगाएंगे, एस। जैसे अभी एक वर्ड है, जैसे वर्ब है GUMP, जंप, जंप में कूदना। अब अंतिम अक्षर क्या है, बी। बी इस कैटेगरी में है क्या, इसमें मिलाओ, इसमें बी नहीं है तो इसके साथ कर्ता अगर सिंगुलर होगा तो इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए अपन क्या एस लगाते हैं। ये नंबर्स का अपोजिट है। जैसे अपन वचन में पढ़ते हैं नाउन को बहुवचन बनाने के लिए एस और ई एस लगाने से बहुवचन बनता है, लेकिन जब ये वर्ब के साथ इसको लगाया जाता है तो ये प्लूरल बनने की अपेक्षा वर्ब कैसा बनता है, सिंगुलर बनता है। और नाउन के साथ एस और ई एस लगाने से वो क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो इसमें ये क्या अपोजिट है। तो ये एस मेन वर्ब जिसके अंत में एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, एस एच आए तो उनके साथ ई एस, और जो शेष जो मेन वर्ब है उसके साथ क्या लगाना है, आपको एस लगाना है। इसके बाद है नंबर 2, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, तो उसमें मेन जो वर्ब है उसमें उसकी आपको फर्स्ट, यानी उसमें आपको क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। उसके साथ नहीं तो क्या एस आएगा और नहीं उसके साथ क्या आएगा,
ES आएगा ओनली किस सेंटेंस के अंदर, एफर्मेटिव के अंदर। इसके बाद देखिए नंबर 2 नेगेटिव। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और वो वाक्य नेगेटिव अगर है, यानी वो वाक्य नकारात्मक है, कैसा है वाक्य, क्या नकारात्मक अगर वाक्य है तो इसमें तो क्या है, मेन वर्ब के साथ ही अपने एस और एस लगेगा। कर्ता बहुवचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगई, और इसके अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, नेगेटिव के अंदर क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू और डच। क्या है, डू और डच। लिखने में ऐसे लिखा जाता है बहुवचन पहले डू और सिंगुलर के लिए डच। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। और जब सेंटेंस में डू और डज और प्लस क्या नोट आता है, डू डज आते ही जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेगेटिव में देखो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, डू और डज। अगर कर्ता क्या सिंगुलर है तो उसमें क्या लगेंगे, डू। कर्ता अगर प्लूरल है तो उसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, डज। इसके बाद 3 नंबर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा भाई, डू और डज। डू और डज लगेगा। एक वचन करता है तो क्या लगेगा, एक वचन करता है तो इसमें लगेगा डज, और बहुवचन के लिए डू। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें, डू और डज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू और डज। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये क्या है, एफर्मेटिव का नियम हो गया, ये नेगेटिव का, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव का। और ये इसकी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये क्या है, कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड जो 9th क्लास के अंदर क्या सबसे महत्वपूर्ण है कि 9th और 10th क्लास 8वीं क्लास, इसमें क्या है कि वाक्य इंग्लिश के अंदर क्या है, टेंस की करेक्ट फॉर्म भरना होता है। तो उसमें अपन क्या इन कीवर्डों के माध्यम से भी अपन क्या है उसको पहचान सकते हैं। अगर ये वर्ड आते हैं तो अपन ये पहचान सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो किसका है, सिंपल है, प्रेजेंट टेंस का है। और आगे अपन क्या इसके टेंस के क्या है, एक एक उदाहरण है उसको अपन पढ़ेंगे। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हैव ए गुड डे। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही।